आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज्जा शाह। जम्मू सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाक रेंजर्स की जानिब से कल शाम बिलाइश्तियाल फायरिंग की गई। शाम 8 बजे के करीब पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की। जवाब में बीएसएफ के दस्तों ने फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग की और इसके बाद पाक रेंजर्स ने मुल्हिका बीओपीज को निशाना बनाने के लिए अपनी फायरिंग का दायरा बढ़ा दिया। इससे इन इलाकों में फॉरवर्ड डिफेंस पोस्टों से जवाबी कार्रवाई की गई। 9:15 बजे के करीब पाक रेंजर्स ने सरहदी चौकियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए मार्टर फायरिंग शुरू की। कुछ गोले अरनिया शहर में गिरे। इसके नतीजे में एक खातून को मामूली चोटें आईं। 10:40 के करीब पाक रेंजर्स ने पाकिस्तान की तरफ से भारी मशीन गन का इस्तेमाल किया और पोस्टों को निशाना बनाया। देर रात को एक बार फिर पाक रेंजर्स ने फायरिंग की और पीओपीज को निशाना बनाया गया। इसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ और मुनासिब जवाब भी दिया गया। फायरिंग का सिलसिला काफी वक्त तक जारी रहा। सरहद पार फायरिंग के दौरान एक फौजी जवान मामूली जख्मी हुआ। जख्मी को फौरी तौर पर पीएचसी अरनिया ले जाया गया और बाद में जम्मू के जीएमसीएच में दाखिल कराया गया। उसकी हालत मुस्तहकम है। बीएसएफ सूरत हाल का जायजा लेते हुए पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं। सरहद और इसके रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी जवाब देने के लिए चौकन्ना है। पाकिस्तान के दागे गए मार्टर के कई गोले खेतों में पड़े थे। इसकी वजह से किसानों में काफी खौफ देखा गया। पुलिस ने भी फौरी तौर पर इन खेतों में गोले बरामद करने की कार्रवाई शुरू की। लोगों का कहना था कि पाकिस्तानी रेंजर्स की बिलाइश्तियाल फायरिंग से अरनिया सेक्टर के आसपास के कई इलाकों में इमलाक को नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान की फायरिंग से तंग आ चुके हैं और अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने बंकर्स का भी मुतालबा किया जो आईबी के बिल्कुल करीब वाक़ है। बहुत ज्यादा खतरा है, हमें बहुत ज्यादा खतरा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो रात को सोए ही नहीं है, पूरी रात को सोए नहीं है। लेकिन रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा संजोग है, पूरा साथ है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे गांव के आसपास आगे पीछे हमारी जहाँ जहाँ जमीन है बहुत बड़े बड़े छल गिरे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ छल गिरे हैं 50-50 मीटर पूरी फसल खराब हो गई है। तो गाँव में लोग पूरे डिपेंड ही अपनी जमीन पे हैं, वहाँ से ही गुजारा करते हैं अपना। ये चलता ही रहा, दोनों तरफ से चलता रहा। हाँ जी, और इतनी ज्यादा अफरा तफरी ही उस वेले किसी कोई गल किसी सोच नहीं रही है। इन्नी ज्यादा अफरा तफरी उस वेले पै चुकी। इस माहौल के दौरान लोग घर तो बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो हर बंदे को अपना कोई पर्सनल साधन नहीं है जेडे के लोग पिछे अपने बच्चे लैके टुर जान। हर बंदे का पिछे भी कोई ऐसा साधन नहीं है कि जेडे लोग उस जगह अपने बच्चे की सैटल कर सकन। ये लोग डर गुजर के अपने घर के अंदर वड़ के लोग रात गुजारी है। ये सवेरे 3:15 बजे खत्म हुई है। मतलब कि सवेरे तक लोग काफी अंदर ही रहे, बाहर नहीं जा सके। काफी अफरा तफरी का माहौल ही। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ अरनिया में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो बॉर्डर फायरिंग का शुरू हुआ है कल से, उसके मद्देनजर यहाँ की तैयारी को देखने के लिए आज टूर किया गया था। तो उसमें जहाँ जहाँ नेसेसरी था इंस्ट्रक्शंस हमने दी हैं। यहाँ इस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उनकी मदद की जा सके और उनको फर्स्ट एड दिया जा सके। सर, अभी कितनी एम्बुलेंस आपकी तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की? 3 तो यहाँ खड़ी हैं, बाकी 108 जो है वो थ्रू आउट हमने J&K जो जम्मू में है डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज ऑन स्टैंड बाई। बाकी आरएसपुरा बिश्नाह की एम्बुलेंसेज को भी हमने स्टैंड बाई रखा गया। एडुकेट नंबर में एम्बुलेंसेज रखी गई। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी पर बात करते हुए कहा कि मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने अपना रवैया बदल लिया है और आज का हिंदुस्तान दुश्मन के घर में घुसकर कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दहशतगर्दी पर शिकंजा कसा गया है, वादी कश्मीर इस बात की गवाह है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का मुसलसल मुकाबला किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों से कश्मीर में कोई पथराव का वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यही वजह है कि सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद ने कश्मीर का रुख किया। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत की तरफ से जो रवैया बदला है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मोदी जी के ही 9-10 साल के कार्यकाल में हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया। यानी आज दुश्मन के घर में जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। आतंक पर जिस प्रकार से नियंत्रण हुआ है उसका साक्षी कश्मीर घाटी है। पिछले कई वर्षों से पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई और उसका परिणाम और प्रमाण ये है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक पर्यटक वहां पर आ रहे हैं। तो ये सारा बदलाव इसलिए हुआ कि एक निर्णायक कार्रवाई की गई दोनों स्तर पर। जो घुसपैठ हो रही थी
सीमा के उस पार उसमें भी, और जो आंतरिक आतंक था उस पर भी, आतंक को जो बढ़ावा देने वाले थे उस पर भी, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस सीमावर्ती क्षेत्र में, इसकी चिंता भी पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुई। फैमिली बंकर से निर्माणित किए गए। हमने वो जमाना देखा है जब गोलीबारी शुरू हो जाती थी तो कोई परिवार किसी पंचायत घर में पनाह लेता, कोई शरण लेता, किसी स्कूल में किसी रिश्तेदार का दरवाजा खटखटाता। आज उनको लिए सब स्थान निर्धारित किए गए, 0 लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर दिए गए, और एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी 4% आरक्षण LOC को दिया गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं दिया गया था जहां हम खड़े हैं। और ये भेदभाव वोट की राजनीति के कारण तत्कालीन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने किया था। मोदी जी के आने के बाद वो भेदभाव भी समाप्त हुआ। ऑपरेशन शिकंजा के तहत मसले एनकाउंटर के हवाले से फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ऑपरेशन शिकंजा को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया गया है। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी के वाकयात को रोकने के लिए फौज और पुलिस तैयार है और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा। फौज की 28 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल गिरीश कालिया ने SSSP युगल मनहास और कमांडिंग अफसर मसल सेक्टर की मौजूदगी में कहा कि ऑपरेशन शिकंजा एक बड़ी कामयाबी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घने जंगलात में ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा के 5 दहशतगर्द हलाक किए गए। 2 रोज तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में हलाक किए गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। एनकाउंटर के पहले मरहले में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और बाद में घने जंगलात में छुपे दहशतगर्दों को ड्रोन के जरिए देखा गया और ऑपरेशन के दूसरे मरहले में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कल का ऑपरेशन एक तरह से हमारे पैदल सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, जो कि लगातार कई दशकों से घाटी में शांति बनाए रखने के लिए बिना थके प्रयासरत रहते हैं। सुरक्षा बल आज पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं तथा हम दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति को बाधित करने के दुश्मन के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कटिबद्ध हैं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1947 में आज ही के दिन इन्फेंट्री के नेतृत्व में भारतीय सेना पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों से जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा करने के लिए श्रीनगर में उतरी थी। तब से आज तक सभी सुरक्षा बलों और सरकारी विभागों के अथक प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में शांति का माहौल पैदा हुआ है। नियंत्रण रेखा के पार से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशों के गवाह रहे हैं। पिछले 7 से 8 महीने में हमारे डिवीजन के विभिन्न हिस्सों में ऐसे 10 प्रयास हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 27 आतंकवादियों को मार गिराया गया और बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री की बरामदगी की गई। साथ ही हमने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए, जिससे आतंकवादी दस्तों और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों की सांठगांठ दिखाई देती है, जो कि घाटी में अशांति फैलाने के लिए तत्पर रहते हैं और जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य को प्रभावित करते हैं। आप उड़ी सेक्टर में हाल ही के ऑपरेशन से भी अवगत होंगे, जहां आतंकवादियों के एक समूह ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सतर्क सैनिकों के प्रयासों से इसे विफल कर दिया गया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हैं अक्रॉस से होती रही है। हमारे इंटेलिजेंस क्रीट की हमेशा नज़र रहती है कि कब कोई दुश्मन की तरफ से हरकत हो और उसको हम किस तरीके से न्यूट्रलाइज या कैच कर पाते हैं। 24 अक्टूबर को एक इसी सिलसिले में एक क्रेडिबल इनपुट जो है वो मौसूल हुई और जिसके बेस पे जो इनपुट है वो कंसर्न्ड आर्मी यूनिट से शेयर की गई और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 26 अक्टूबर की सुबह हमारी सर्वेलेंस पार्टी ने 5 टेररिस्ट को देखा और उन्हें रोकने के लिए एम्बुश पार्टी ने अपनी जगह बदली। जैसे ही टेररिस्ट हमारी पार्टी के नजदीक आए, उन्हें चैलेंज किया गया। बदले में टेररिस्ट ने हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया और भागने की कोशिश की। इसके जवाब में हमारी पार्टी ने कारगर फायर किया और 2 टेररिस्ट को तुरंत खत्म कर दिया।
बचे हुए टेररिस्ट जंगल और बड़े पत्थर का फायदा उठाते हुए छुपाव हासिल करके हमारी पार्टी पर लगातार फायर करते रहे। यह ऑपरेशन पूरा दिन चला और अत्याधुनिक सर्वेलेंस डिवाइस और ड्रोन्स की मदद से हमने उनके छुपने की जगह का पता लगाया और उन्हें खत्म कर दिया। इस ऑपरेशन में हमें 5 AK सीरीज राइफल, पिस्टल, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ, जिससे यह पता चलता है कि यह टेररिस्ट बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हासिल किए हुए थे। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया ने आज एक मरतबा फिर तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी है। अंजुमन औकाफ का इल्जाम है कि इंतजामिया ने आज फिर से जामा मस्जिद के गेट बंद कर दिए हैं। उनका कहना है कि आज मुसलसल तीसरे जुम्मे को जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं करने दी गई। जामा मस्जिद लेह में नमाज जोहर के बाद सैकड़ों मुजाहिरीन ने फिलिस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने फिलिस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर तशद्दुद कर रहा है। इस मौके पर सदर अंजुमन इमामिया और दीगर ने खिताब भी किया। अभी यहाँ पे हमारे लद्दाख के जो भी मुसलमान है, जुमा के बाद यहाँ पे दुआ हुआ और फलस्तीन के हक में जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है, आप सब देख रहे हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे जो जुल्म हो रहा है। मैंने तो अपने जिंदगी में ऐसा जुल्म होते हुए कहीं नहीं देखा और इतना जुल्म हो रहा है और मजलूम का साथ न देते हुए सो कॉल जो सुपर पावर से इसराइल का साथ दे के वहाँ पे हॉस्पिटल, स्कूल्स, बच्चे, आपके मीडिया वाले, कल आपने देखा होगा मीडिया का पूरा फैमिली उन्होंने बम मार के तबाह किया और वो अकेला बचा हुआ और उसने कहा कि मैं ये सच्चाई जो है पूरे दुनिया को कल से दफन करने के बाद उसने कहा मैं ये सच्चाई पहुंचाने के लिए कल से ही निकलूंगा और शायद मेरा भी यही हाल हो। तो ऐसा हालत होते हुए अब देखते हैं कि इस तरह से और साथ में जो यूएन के जो चीफ है उन्होंने जब ये कहा कि थोड़ा सा जो सच्चाई बयान किया तो इसराइल का ये देखिए पावर देखिए कि उन्होंने कहा कि आपको रिजाइन देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मजहबी रहनुमा आगा सईद हसन मौसवी के नुमाइंदे आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने फिलिस्तीन के सफीर से मुलाकात की। आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनियों की हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि इसराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, हमने इंसानियत की बुनियाद पर इंसानियत का साथ दिया। उन्होंने कहा कि इस जंग ने मगरबी ममालिक के दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया है। फिलिस्तीन की हिमायत की हिंदुस्तान की रिवायत को जारी रखने के लिए हिंदुस्तानी वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। जी, मैं अपनी तंजीम के सरबराह हज़रत हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन खुमैनी कश्मीर आगा सईद हसन अल मूसी अल सफ़ी की हिदायत पर दिल्ली में मुकीम फ़लस्तीनी के सफ़ीर से मुलाकात हुई मेरी आज, और मुलाकात का मकसद यही था कि मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती, इजहारी हमदर्दी करें और उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि जिस आलमी गुरबत में क़यामत सुगरा से वो गुज़र रहे हैं, आप हरगिज़ भी अपने आप को इस मुश्किल घड़ी में, इस क़यामत ख़ेज़ आलम में अपने आप को तन्हा न समझे। मिल्लत के साथ साथ हर वो फ़र्द, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, जिसका यकीन इंसानी तैलीमात पर है, वो आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। बैनुल मज़ाहिब पर आप लोग काम करते हैं, आप खुद उस शोबे से हैं, लेकिन जिस तरीके से इजराइल वहाँ पर बमबारी कर रहा है और बच्चों की मौत हो रही है और ख़वातीन की मौत हो रही है, लेकिन उससे पहले हमास ने भी हमला किया था, तो ये जंग है ये कितनी खतरनाक हो चुकी है? देखिए, इस जंग ने दुनिया के दौरे मेयार को एक बार फिर मंजर आम पर लाया है कि हम कैसे अपने हिसाब से इस जंग को दहशतगर्दी का नाम देते हैं या सेल्फ डिफेंस का नाम देते हैं। अगर दुनिया ये कहती है हमास ने कुछ किया हो, मगर दुनिया ये क्यों नहीं कहती है कि इसराइल 1948 से क्या कुछ करता आ रहा है फ़लस्तीन में, उसका अकाउंट क्यों नहीं लिया जा रहा है? हमारी सरकार की तरफ से, खासतौर से हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम फ़लस्तीन के कॉज के साथ हैं और साथ ही साथ हमारी तरफ से ह्यूमैनिटेरियन एड भी वहाँ 38 टन वहाँ भेजी गई है। क्या कहेंगे? जी, ये खुशाइद है कि हिंदुस्तान ने अपनी रवायत जो फ़लस्तीन के तय रही है उस पर उनने बोला, उसको रिटरेट किया और कहा कि हम बराबर इसी पॉलिसी पर है, हम ज़रा भी इससे डिवेट नहीं हुए। ये खुशाइद बात है और मैं चाहता हूँ कि हर मुल्क
इस इशू को न कि मुस्लिम वर्सेस ज्यू समझे। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। इस इशू को उसी इंसानियत के एंगल से देखा जाए और जितने भी ममालिक हैं उन हिंदुस्तान समेत मैं सब ममालिक से गुजारिश करूंगा कि इस मसले को बतौर इंसानियत देखें और फलस्तीनियों का साथ दें और इस मसले को हल कराने में अपना गुड ऑफिस का भरपूर इस्तेमाल करें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अमित जी, हमले में हमास के आतंकी सुरंग गोला बारूद डिपो ध्वस्त। अमेरिका में 3 जगहों पर हुई गोलीबारी में 22 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी, कई लोगों की हालत गंभीर। अभी तक हमलावरों को नहीं पकड़ा गया। गजा में अब तक 6,546 लोगों की हुई मौत। हमास ने कहा 7,000 घायलों की जान भी खतरे में। तुर्की ने हमास का किया समर्थन। इजराइल हमास युद्ध में बाइडेन ने भारतीय एंगल जोड़ा, कहा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक कॉरिडोर को रोकने के लिए हमला हुआ। हालांकि बाइडेन ने सबूत न होने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के शिरडी में श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान उन्होंने मंदिर के नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मडगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी को रामलला नए बने राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री मोदी के चित्रकूट दौरे पर बोले आशीर्वाद भी मिलेगा, 2024 में जीत का प्रसाद भी मिलेगा। काशी और मथुरा में भी होगा मंदिर का निर्माण। अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची अयोध्या, रामलला के दर्शन और पूजा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 600 सालों बाद ये रामलला का मंदिर बन रहा है। कई लोगों ने अपनी जान दी। ये हिंदुओं का सदियों पुराना संघर्ष है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने अमृतसर के भोरपल गांव के बाहरी इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान धान के खेत से एक ड्रोन बरामद किया गया। बरामद ड्रोन एक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलाइड साइंसेज की 4थी सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि वो पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर में हैं और वो दूरदराज के इलाकों से लोगों को देख रहे हैं। वो मुकम्मल तौर पर अच्छे के लिए बदल चुके हैं। उनका मयार जिंदगी बुलंद हुआ है। खासतौर पर कबायलियों का जिक्र किया गया। सिन्हा ने कहा कि जब तक वादी में अमन नहीं होगा वो इक्तिसादी तरक्की के बारे में बात नहीं कर सकते। सिन्हा ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, कश्मीर एक 7 महीनों तक बंद रहता था, लेकिन पिछले 4 सालों से हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। मार्च तक कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर के मजमूई बुनियादी ढांचे में 1.5 लाख करोड़ की सरमायाकारी की गई है। इसमें सड़कें, टनलें और रेलवे शामिल है। इस साल 7 करोड़ सयाह आए हैं। सिन्हा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले साल में ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। सिन्हा ने कहा कि मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर एक अजीम और नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है। हमारी खुसूसी तवज्जो नौजवानों और खवातीन पर है। हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया और यह हैरत अंगेज काम कर रहा है। हमने नौजवानों की माशी मदद की है। खवातीन ने जम्मू कश्मीर की मईशत में अहम किरदार अदा किया है। मित्रों, हमारी संस्कृति कहती है कि आपके पास जो है उसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारतवर्ष में वो क्षमता आई है, वो सामर्थ्य आया है कि हम सिर्फ ग्लोबल साउथ ही नहीं बल्कि ग्लोबल नॉर्थ के देशों के साथ भी विकास के डेवलपमेंट के लाभों को साझा कर रहे हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत सच है कि पहला देश है, लेकिन उस मिशन से जुड़े हुए डेटा हम तिजोरी में ताला बंद करके नहीं रख रहे हैं, बल्कि अन्य देशों के साथ भी शेयर कर रहे हैं, ताकि पूरी मानवता को उसका लाभ मिल सके। जिस विकसित भारत या इंडिया 2.0 के लक्ष्य को लेकर देश बढ़ना चाहता है, उसमें जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई पर फोकस के साथ समावेशी विकास तथा यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन
स्किल डेवलपमेंट, ये 6 महत्वपूर्ण पिलर्स होंगे जिसमें सभी राज्यों तथा यूटीज को सामूहिक प्रयास करना होगा। अगर ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट को देखा जाए तो आज भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हुआ है और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बेहतरीन सुधार किए हैं। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस सेक्टर में कॉम्प्लायंस बर्डन है, उसे कम करने की आवश्यकता है और इस दिशा में आप जैसे विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म देश का मार्गदर्शन कर सकते हैं। 9 वर्षों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन मोबिलिटी, रोड, ब्रिजेज, लॉजिस्टिक्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक माइलस्टोन देश ने अर्जित किए हैं और विस्तृत व्यापक गतिविधियों ने अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखा है। आने वाले भविष्य में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इंडस्ट्री 4.0 की तकनीक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आधार बने, इसके प्रयास हो रहे हैं इसे और तेज करने। और आज इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजिकल इक्वालिटी आने वाले भविष्य में ट्रांसफॉर्मेशन को ड्राइव करेगी तथा एमएसएमई उद्योगों में भी इसके माध्यम से अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। आईपीएस अफसर रश्मि रंजन को जम्मू कश्मीर का इंचार्ज डीजीपी मुकर्रर किया गया। रश्मि रंजन 1991 बैच के आईपीएस अफसर हैं। वो फिलहाल स्पेशल डीजी सीआईडी है और वो 1 नवंबर से अपना इजाफी चार्ज संभालेंगे। मौजूदा डीजीपी दिलबाग सिंह रवामा रिटायर हो रहे हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडप में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी फोरम इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के शोबे में बदलाव हो रहा है और यही मुस्तकबिल है। इस इवेंट 6G, 5G नेटवर्क की बेहतरी, टेलीकम्युनिकेशन और दीगर शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस इवेंट में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी मौजूद रहे। आकाश अंबानी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी जी इस वक्त मंडपम में हैं और लगातार जियो के जो स्टॉल्स हैं उनको भी उन्होंने देखा है। सर, किस तरीके से मानते हैं आप चैलेंजेस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर। एंड मेरा बहुत बहुत थैंक्स टू श्री पीएम जी। ही हैज इनोवेटेड अस, made us innovate and energized us to take India to the forefront of 5G technology. सर, जियो ने जिस तरीके से 5G और 6G को लेकर के अपनी प्लानिंग की है, क्या मानते हैं आने वाले वक्त में और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गांव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया ऐप में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। तो देखिए, आकाश अंबानी जो कह रहे हैं कि गांव-गांव तक जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है इंटरनेट को पहुंचाने का, उसको लेकर के जियो ने पूरी तरह से कमर कस ली है और आने वाले वक्त में जियो की 5G और 6G सेवाएं और भी सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुंचेंगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ दर्पण मिश्रा, न्यूज 18, प्रगति मैदान। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 100 इदारों को 5G लैब से नवाजा। आईआईटी जम्मू को भी 5G लैब से नवाजा गया है और इसका ऐलान वजीर-ए-आजम ने एक शानदार तकरीब में किया और वर्चुअल मोड पर इसका इफ्तिताह किया गया। आईआईटी जम्मू की फैकल्टी समेत मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने इफ्तिताही तकरीब का मुशाहिदा किया। देखिए, जो 5G लैब्स का जो इस्टेब्लिश की जा रही हैं, ये जम्मू में है और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी है। वो भी मतलब 100 की लिस्ट में वो शामिल हैं। और इससे क्या है कि जो भी अनुसंधान हमारे हैं 5G को लेकर के और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इन सब चीज़ों में एक नई दिशा मिलेगी इसमें। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना है, तो इस दिशा में ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इसमें। So we are the faculty members from computer science and electrical department. We are part of this particular program, and
after setting up the lab, basically it will help us to test our basically the theoretical part in practical aspects. So once we have the lab, it will it will excel the research results. So that I believe. तो जैसा कि आपने देखा आज 5G लैब का अनाउंसमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया और ये लैब डेफिनेटली IIT जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने जाएगी, क्योंकि जम्मू और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और हमारा आर्मी सेक्टर या और भी नियर बाई लाइक श्राइन बोर्ड, किसी भी के लिए अगर हमें 5G को यूज़ करके किसी टेक्निक को डेवलप करना है, सो दे ऑल कैन कम हेयर, वो यहाँ पे आ सकते हैं इस लैब में और अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लैब न सिर्फ IIT जम्मू के लिए बल्कि पूरे जम्मू क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा 1947 में शहीद हुए कर्नल नारायण सिंह के नाम पर सांबा के दाखिली दरवाजे को तैयार किया गया। सांबा शहर के बड़वानी के खूबसूरत और अजीमुशान दाखिली दरवाजे की तकमील के बाद मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका इफ्तिताह किया। RSS के शहीद कर्नल की बेटी समिश्ता राणा, शुमाली भारत प्रचारक और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बलवीर सिंह, रिटायर्ड मेजर जनरल राकेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा और SSP बेनम अतोश भी नुमाया तौर पर मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रंग बिरंगे फूलों से सजे गेट का रिबन काट कर इफ्तिताह किया और फिर वहां मौजूद तमाम लोगों से मुलाकात भी की। हमारे एक शहीद कर्नल नारायण सिंह की याद में एक स्मारक स्थापित किया गया है और संयोगवश कल ही एक सेशन डे था और 26-27 अक्टूबर को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत का भी दिन मनाया जाता है और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत से ही 2-3 दिन पहले कर्नल नारायण सिंह जी की भी शहादत हुई थी और इस प्रकार से अनेकों हमारे इस प्रकार के फौजी भाई जो शहीद हो गए, जिनको शायद हम उस प्रकार से स्मरण ना कर पाए जिस तरह से वो हकदार थे, लेकिन उनको स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेनी और जो उनको न्याय नहीं मिला पिछले 60-70 वर्षों में, उसका प्रायश्चित करने का भी कार्य मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहीद फौजियों और उनके परिवारों की चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पिछले 9-10 वर्षों में अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जो शायद पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी बागडोर संभालें और ये काम अंजाम दें। आज जहां 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया, वहीं पर शहीद परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया की रकम बढ़ाकर के 25 से 45 लाख कर दी गई। नारायण सिंह जी, and today we are celebrating for his memory, but I am very feel proud also, but sometimes I am sad also because 76 years have gone, his शहादत जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। So इस बात का मुझे बड़ा दुख है। कश्मीर सेवियर्स, there are 4 saviors of Kashmir, and first was Colonel Narayan Singh, second was Brigadier Rajendra Singh, third was Sikh Regiment CEO V.C. Roy, and fourth was Major Somnath Sharma. And this is very irony, all 3 were awarded posthumously and according to the bravery they have done. But my father was unnoticed so far and he didn't get any reward for his services, for his supreme sacrifice. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, 250 से ऊपर पहुंचा राजधानी का AQI, सबसे खराब स्थिति में पहुंचा प्रदूषण। एक्टर राजकुमार राव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकॉन, चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन होंगे राजकुमार राव। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के वकील लोकसभा एथिक्स कमेटी के सामने पेश, पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप, बीजेपी सांसद निशिकांत भी हुए शामिल।
हार्दिक पांड्या के लिगामेंट में लगी चोट, इंग्लैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे मैच। बांग्लादेश से मैच के दौरान हुए थे चोटिल। प्रदेश में बढ़ते नशे के मामले को लेकर भाजपा ने साधा सुखू सरकार पर निशाना। विधायक सतपाल सत्ती बोले, नशा कारोबार पर नकेल कसने में सरकार नाकाम। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का चौथा दिन अस्थायी शिविरों में हो रही देवी देवताओं की पूजा। बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। शाम को रंगारंग कार्यक्रमों का सिलसिला भी जारी। धर्मशाला में कल होने वाले ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच की तैयारी पूरी। दोनों टीम आज नेट पर बहाएंगी पसीना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामुल्ला में एक अहम तकरीब के दौरान कौम ने 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में उतरने वाले हिंदुस्तानी फौज के पीर पंजाल ब्रिगेड और डुगर डिवीजन के बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में बोनियार में पीर पंजाल ब्रिगेड के हेडक्वार्टर और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मेमोरियल पर पुरजोश और हुबुलवतनी की सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। ये तकरीब पीर पंजाल ब्रिगेड, डुगर डिवीजन और चिनार कोर के तमाम सफ़ों के बहादुरों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद की गई थी। तकरीब का आगाज मेहमान खसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग बारामुल्ला डुगर डिवीजन के मेजर जनरल राजेश सेठी और पीर पंजाल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर PMS ढिलोन ने किया और इस मौके पर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह मेमोरियल और पीर पंजाल ब्रिगेड वॉर मेमोरियल पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया गया। जश्न का एक अहम लम्हा पीर पंजाल ब्रिगेड आर्काइव्स का इफ्तिताह था, जो कि 1947, 48, 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में पीर पंजाल ब्रिगेड की शिरकत से मुतल्लिक तारीखी रिकॉर्ड्स, तस्वीर, दस्तावेजात के जखीरे के तौर पर काम करेगा। जिला कुलगाम के दन्यू कुंडी मर्ग का दूर उफ्तादा इलाका और यहां दरगुडन वार्ड नंबर 3 आज भी बिजली से महरूम है। इलाके में अगरचे कुछ साल कबल एक स्कीम के तहत बिजली के खंभे और तार बिछाए गए थे, ताहम अभी तक मामला जूं का तूं है और पूरा इलाका बिजली से महरूम है। मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से सहूलियत फराहम करने का मुतालबा किया। उधर महकमा रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज कुलगाम ने मामले पर पहले ही ज़ेर गौर लाया है। उन्होंने इलाके में जल्द बिजली फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। गुज्जर है, हम 35 घर है बगैर बिजली के, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम है 35 घर। बाबा आदम के वक्त से आज तक हमने बिजली का नामो निशान नहीं देखा। यहाँ विंटर में बहुत बर्फ पड़ती है, हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम SDM तक भी पहुँचे, हम कुलगाम के डी साहब तक भी पहुँचे कि हमारे पास हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 5 साल पहले इसमें तार पोल था, लेकिन उसके बाद कोई इसमें हमें पावर शावर के निशान नहीं है। ब्लॉक DK मर्ग का पंचायत है ये द्रगड़न, उसमें गुजर बस्ती है, वार्ड नंबर 3 में ये लोग रहते हैं। और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर पिछले साल हमने वहाँ पर ग्राम सभा की थी और उन्हीं की हिदायत पर जो है सारा ग्राम सभा का पैसा जो है 23 लाख रुपया जो है PDD डिपार्टमेंट को दिया गया, क्योंकि ये इलाका जो है बिजली के लिहाज से काफ़ी सफ़र कर रहा है और उनकी टेंडरिंग हो गई है, अलॉटमेंट हो गई है। खाली इंस्पेक्शन का एक जो है लेवल है वो बाकी है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर्स, LT-HT इम्प्रूवमेंट जो है, लाइन इम्प्रूवमेंट जो है, बिजली जो है वहाँ पर पहुँच जाएगी। मसला ये है कि इतना खर्चा क्यों? क्या ये सरकारी खजाना आमरा पे सिर्फ बोझ डालने का काम किया जा रहा है? पोल हाउस और ये जो पोल और तार सालों से यहाँ पड़े हैं, क्या इसका कोई पुरसान हाल नहीं? इन सभी बातों का जवाब जो है इंतज़ामिया से ये जानने की कोशिश कर रही है और हम भी ये कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ाया ना हो और बेहतर ये है कि इनको जल्द से जल्द बिजली जो है वो बहाल की जाए, इनको बिजली की जो है उसे रोशनास किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बहुत रगड़न कुलगाम। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के गांग इलाके में मौजूद चिनार बाग में आज भी 110 के करीब चिनार मौजूद है, लेकिन सरकार की अदम तवज्जोही की वजह से दिन ब दिन इस बाग में चिनार कम हो रहे हैं। मशहूर तारीखदां डॉक्टर निसार अहमद त्राली ने बताया कि इस बाग में श्रीनगर के नसीम बाग से ज्यादा चिनार मौजूद है, लेकिन उन्हें महफूज करने के लिए सरकार को इंतजामात उठाने चाहिए। अगरचे महकमा फ्लोरिकल्चर ने यहाँ एक पार्क भी बनाई थी, लेकिन वो भी अब खस्ताहाली का शिकार है।
इलाके के लोग कई दहाइयों से इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद यहिया नकाश ने बताया कि वो बाग को महफूज करने और इस इलाके को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए महकमा सयाहत के साथ मसला उठाएंगे। चिनार बाग के इर्द गिर्द तकरीबन 72 चिनार एक ही जगह मौजूद हैं। इसके अलावा अगर गाँव में देखा जाए तो सारे गाँव में तकरीबन 110 चिनार है। देखा गया है कि जो हब्बक नसीम बाग है वहाँ पर सिर्फ 100 चिनार कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन त्राल की जो ये गांग इलाका है इसमें तकरीबन 110 चिनार मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस गाँव की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि कई साल पहले फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने उसकी एक मामूली फेंसिंग की थी, लेकिन उसके बाद जो बेदरे चिनारों की कटाई हो गई और जिनको कभी इन चिनारों को आग लग गई और कभी बर्फ़ की वजह से इनकी टहनियाँ गिर गई, उससे बहुत से चिनारों को नुकसान उठाना पड़ा। और ये जो चिनार है ये एक रॉयल स्पीशी है, इसको प्रिजर्व करना गवर्नमेंट का अव्वलीन जो है इसमें तरजीह बुनियादों पर इसको किया जाता है और इसको प्रिजर्व करने की हमें भी ज़रूरत है। जब तक चिनार के जो पेड़ के पत्ते हैं नीचे गिरकर अपना एक मुनफरिद जो है मंजर बताता है। तो इस सिलसिले में ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी पहले भी बात हो चुकी है और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात हुई है। इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर विल बी टेकिंग ड्यू केयर ऑफ इट और आप देखेंगे एक विजिबल चेंज देखेंगे जल्द उन चिनारों को, और ताकि वो लोग जो हैं उसमें जाएं और सैर व तफरी के लिए अच्छी तरीके से। टंगमर के काजीपुरा से ताल्लुक रखने वाली इंटरनेशनल स्कीयर शाबिस्ता शबीर को फौजी चिनार कोर की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया है। श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड पर शाबिस्ता शबीर और उनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। फौज की चिनार कोर ने कामयाबी हासिल करने वाली कश्मीरी खवातीन के एजाज में एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी थे। चिनार कोर के कमांडर और दीगर आला फौजी अफसरान मौजूद थे। कश्मीर में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन को एजाज से नवाजा गया। इस तकरीब का मकसद उन खवातीन को इज्जत देना था जिन्होंने कश्मीर की खुशहाली में अपना किरदार अदा किया है और नारी शक्ति के हकीकी औसाफ को जाहिर भी किया है। टंगमर के काजीपुरा में शाबिस्ता शबीर ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा से खास बातचीत की। चिनार कोर की तरफ से जो अवार्ड मिले हैं नारी शक्ति अवार्ड, और उस सिलसिले में शाबिस्ता शबीर को भी अवार्ड से नवाजा गया है। हम उनसे सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको मुबारकबाद है और आपको ये अवार्ड मिला है, आप कितनी खुशी हुई आपको? जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जब आते हैं तभी जाके हम लोग जो है कहीं दिख जाते हैं। आर्मी गुडविल हाई स्कूल ज़रन जो है, पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से जो है मुझे ये मौका मिला और मुझे ये अवार्ड मिला। और सेकेंडली मेरे पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है लाइफ के हर एक मोड़ पे, चाहे मेरा कुछ भी रहा हो, उन्होंने हमेशा उसमें साथ दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है उभर के आ रहा है। स्पेशली हम लड़कियों को देखें तो लड़कियां आज बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। कल भी जब वो अवार्ड में वहाँ पे रिसीव कर रही थी, मेरे अलावा भी वहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। इनफैक्ट कुछ बुज़ुर्ग भी थे वहाँ पे जिनको अवार्ड मिला। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं जिनकी वजह से उनको भी अवार्ड्स मिले हैं। वहाँ पे मैं ये देख के भी बहुत खुश हुई कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो है उनको भी जो है वो अवार्ड से उनको नवाजा गया। वहाँ तो सिकिंग के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि सिकिंग में ही आपको अवार्ड मिला है, तो अब मौजूदा दौर में इस मंजरनामे को कैसे देखते हैं और कितनी ज़रूरत है अब मज़ीद सिकिंग को डेवलप करने के लिए ताकि इसमें भी लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ? जी, स्कीइंग का तो पहले उतना था नहीं यहाँ पे, स्पेशल लड़कियों में तो उतना था नहीं। अब धीरे धीरे लेकिन लड़कियाँ भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है कि अभी हम देख रहे हैं कि स्कीइंग में जो बच्चे हैं वो काफ़ी दूर तक जा रहे हैं। मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ, 2018 में मैंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया ईरान में। लड़कियाँ और ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी। जैसे हमें कल देखा गया, मे भी कुछ लड़कियाँ ऐसी हो जो हमें देख के वो भी इंस्पायर हो, वो भी आगे चल के लाइफ में कोई ऐसे कोई स्पोर्ट को चुने या किसी भी फील्ड में जाए वहाँ एक्सेल करें। तो ऐसे इवेंट जो होने चाहिए, और आर्मी जो है वो टाइम टू टाइम ऐसी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती रहती है। पुराने दौर में और इससे पहले जब हम देखते थे, क्योंकि लड़कियां खौफ महसूस कर रही थी और कुछ हिंड्रेंस भी सामने आ रही थी घर वालों की तरफ से भी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाया जा रहा है, स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं और सरकार बड़ी संजीदा है इसमें, आगे आना चाहिए। ऑब्वियसली मेरा मैसेज यही रहेगा लड़कियों के लिए कि वो आगे आए। उनका जो उनका लिमिट सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो किचन में बैठी रहे, वहाँ पे काम करती रहे। मैं चाहती हूँ बाहर निकले, लाइफ को एक्सप्लोर करे, क्योंकि लाइफ सिर्फ
एक बार मिलती है और मैं चाहती हूँ वो अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। डायरेक्टर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीर मोहम्मद महमूद अहमद शाह ने गांधी शिल्प बाजार कश्मीर हाट में दस्तकारी अशिया की 10 रोजा नुमाइश और फरोख्त का इफ्तिताह किया। ज्वाइंट डायरेक्टर परवेज सजाद, असिस्टेंट डायरेक्टर रफीक अहमद, राजा राहिल रशीद और दीगर हुकाम ने शिरकत की। ये नुमाइश डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तर दस्तकारी वजारत टेक्सटाइल्स हुकूमत हिंद की तरफ से स्पॉन्सर की गई। मुल्क भर के मुमताज मकामात पर गांधी शिल्प बाजार का इनकाद मुख्तलिफ शहरों और मेट्रो जमीन किया जा रहा है और कई मेट्रोज में ये इनकाद किया जा रहा है। प्रोग्राम कारीगरों के लिए घरेलू मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म और उनके शानदार दस्तकारी तख्लीकात, रिवायती फनून और मुल्क के सकाफती विरसे की नुमाइश है। हमारी ये कोशिश है कि सेंट्रल मार्केट ये जो कश्मीर हाट है इसको फंक्शनल करें और इसको ये एज प्लेटफॉर्म प्रमोट करें फॉर आर्टिजन्स। और इस साल काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई और आने वाले दिनों में और भी जो है हम यहाँ पे एग्जीबिशंस कर रहे हैं, नॉट ओनली इन श्रीनगर बल्कि गुलमर्ग में, पहलगाम में, सोनमर्ग में। तो कोशिश यही है कि मैक्सिमम जो है अपॉर्चुनिटीज़ हम मुहैया करें आर्टिजन्स को ताकि वो अपना हैंडीक्राफ्ट जो है बेचें। हमने यहाँ पे गांधी शिल्प बाजार डिस्ट्रिक्ट लेवल का मुनक्कद करा है जिसमें हमने 50 आर्टिजन्स को पूरे हिंदुस्तान से मदऊ किया है कि वो अपने जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको यहाँ पे उनकी नुमाइश करें और उनकी सेल करें। इससे पहले भी जो हमने करा था वो नेशनल लेवल का था, आज जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल। फाजिल कश्मीरी मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलूरा टंगमर्ग में बारामूला पुलिस की जानिब से एक सेमिनार का इनकाद किया गया। कौम की तामीर में पुलिस के किरदार पर सेमिनार का इनकाद किया गया है। एसडीएम गुलमर्ग सईद अल्ताफ हुसैन मौसवी मेहमान खसूसी थे। एसडीपीओ टंगमर्ग इशफाक आलम, हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल जफर इकबाल, एसएचओ टंगमर्ग और दीगर अफसरान मौजूद थे। काफी तादाद में स्कूली बच्चों ने शिरकत की। माहिरीन और बच्चों ने पुलिस की कुर्बानियों को याद किया। का जो रोल है इन नेशन बिल्डिंग उसके ऊपर इन्होंने डिबेट की हुआ। हर एक ने अच्छी तरीके से बताया कि इनका रोल क्या है। यहाँ का जो माहौल आज पीसफुल हुआ है इसमें पुलिस ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और कितना अच्छा रोल किया है, रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं। तो सब हमारे ये बच्चे इससे अवेयर हो गए और ये डिबेट इस तरह से बहुत ही नहायत ही खुशगवार माहौल में ये यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हम ऐसे ही डिबेट्स करें ताकि तमाम हमारे जो बच्चे हैं दूर दराज इलाकों से जो आते हैं तो उनको भी वो भी अवेयर हो जाए कि रोल ऑफ पुलिस क्या है। जाहिर सी बात है कि पुलिस एक बहुत अहम रोल अदा करती है हमारी सोसाइटी में। नो मैटर व्हाट द वेदर इज, नो मैटर इज ए डे और नाइट, पुलिस स्टेशन रिमेन्स ओपन फॉर 24 आवर्स फॉर पीपल। अगर पुलिस नहीं होती तो बहुत से एक्ट्स जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, इलीगल एक्ट्स, क्राइम्स बहुत कॉमन होते हैं हमारी सोसाइटी में। ये इन्हीं की वजह से है कि ये इनकी तादाद कम है और धीरे धीरे वी होप कि ये वैनिश ही हो जाए। हर किसी को पुलिस का रोल पता होना चाहिए, इसीलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ पुलिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। अगर कहीं पे हमारे समाज में कोई ऐसा इंसान है जो ड्रग्स सप्लाई करता हो, जो हमारे समाज को नुकसान दे रहा हो, तो वो उसको पकड़ सकते हैं और इनको उसको समझा सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। और हमारे समाज में कहीं पे क्या होता है कि कोई इंसान किसी इंसान पे अटैक यानी हमला कर सकता है तो उसको पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि आपने क्यों किया, उसको सजा भी दिलाते हैं और ये हमारी बहुत मदद करते हैं। पुलिस की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है और आज जिस तरीके से कौम की तामीर में पुलिस का जो किरदार है उस पर जो सेमिनार हुआ है और इस बात से यहाँ पे बच्चे वाकिफ हुए हैं और क्योंकि हर जुर्म और हर क्राइम में जो उसके रोकथाम के लिए, उसके बचाव के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो पुलिस की जानिब से ही कोशिश की जा रही है और इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि बच्चों को पुलिस के किरदार और कौम की तामीर में उनके किरदार को बावर कराने के लिए, रोशनास कराने के लिए वक्त की ज़रूरत है। और क्योंकि बच्चे भी आज खुश असलूबी से जान चुके हैं कि पुलिस की खदमात जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और उनकी उस खदमात को याद रखना चाहे और उन कुर्बानियों को याद रखना चाहे जो पुलिस ने कौम की तामीर में दी है। यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। कुपवाड़ा जिले में गांव देहात को जिला सदर मकाम से जोड़ने के लिए सड़कों की तामीर हो रही है और इस सिलसिले में महकमा R&B की जानिब से 12 लाख रुपए की लागत से तामीर हो रही है। एक सड़क का इफ्तिताह किया गया। डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमना मजीद ने अफसरान की टीम के हमरा इसका इफ्तिताह किया है। उन्होंने कहा कि बाकी खस्ताहाल सड़क राब्तों को भी
काबिल आमदोरफ्त बनाया जाएगा। लोगों ने डीडीसी मेंबर और डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। चढ़ाई पे ये मोहल्ला रहता है बातरगांव में, मेन रोड पे ये बहुत ये बुरी कंडीशन थी इस रोड की। 2015 से ये इस रोड में फॉलो कर रहे थे मगर हुआ नहीं था। चलो अल्लाह की मदद से और मेरी कोशिशों की वजह से देन डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पे थे तो मैंने जो ही उनको अपनी रिकमेंडेशन दे दी तो उसने उसी दिन इस पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने की ये डायरेक्शन दे दी और ये इस बार यूटी कैपेक्स में हमें आ गया और इसमें 12 लाख रुपया कंक्रीट में रखा गया। इसके लिए मैं रिजिड है ये, इसके लिए मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चीफ इंजीनियर, हमारे जो R&B के यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, हमारे जो यहाँ वर्क सुपरवाइजर हैं या कंसर्न AEE है, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी इसमें हमारी मदद की और इनका जो मसला था 2015 से ये रोड के लिए तरस रहे थे और ये आज हल हो गया। ये सड़क रबता आज बहाल गो वारिया मुश्किलात सुते वारिया काल ऐसे गो कम से कम 2005 पे कोशिश करें यत वाद मगर चूंकि इसके वारिया जायन वीडियो एप्लीकेशन कहां जाय अपने इस होइत ये वाता चाहे पाई तकमील पर मगर क्या न रीजन उस गसा कि ऐसे बे वात छना तो चूंकि यन पे मैडम जी बनाए इसके मैडम जी ने इन को सड़ा हेल्प यत मज बिजली हुन को रेसिम वत हुन को रेसिम चूंकि आपको वही वही मगर वहस मज कर तीसा कोशिश कि बस आज खुश कि वत। सब डिवीजन गंदू के ब्लॉक चिली के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इलाके के मकीनों ने महकमे रोड्स एंड बिल्डिंग गंदू और मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों के मुताबिक जून 2021 में महकमे ने पतियास से सोनवारा तक 4 किलोमीटर तवील सड़क के मैग्डमाइजेशन का काम बंद कर दिया है। लोगों का इल्जाम है कि ठेकेदार को अगस्त 2023 को अलॉटमेंट हुई थी लेकिन महकमे R&B गंदू की गफलत की वजह से आज तक इस सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ। अश्विनी कुमार ने न्यूज 18 को बताया कि सड़क का बकिया हिस्सा मंजूर हो चुका है और ठेकेदार को अगस्त में अलॉटमेंट जारी कर दी गई थी लेकिन आज तक उसने सड़क पर काम नहीं किया है। उन्होंने कहा अगर ठेकेदार ने 3 दिन में सड़क पर काम नहीं किया तो हम ब्लैक लिस्ट कर देंगे। अपने ठेकेदार के कार्ड के बारे में एक्सन ने कहा कि वो फिलहाल डोडा में ब्लैक टॉपिंग के एक और काम में मसरूफ है और 3 दिन के अंदर सड़क का बकिया काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। नायब तहसीलदार और SHO गंदू ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन को मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। ब्लैक टॉप नहीं पड़ा है, जो थोड़े से पार्ट में ब्लैक टॉप पड़ा है उसमें भी खड्डे हो चुके हैं और ये जो सवारा से लेकर चिल्ली तक ब्लैक टॉप पड़ना था इसमें जून में टेंडर हुए हैं लेकिन ठेकेदार ने टेंडर डाल के घाटे पे टेंडर डाल के अब वो इस काम को नहीं कर रहा है। जून में जब हमने बताया था कि तब ब्लैक टॉप का टाइम था तब उसने टेंडर नहीं डाला। उसके बाद थोड़ा कुछ मटेरियल लाके रोड पे रख दिया और रोड इतना कंजेस्टेड कर दिया है जिसकी वजह से ड्राइवरों को गाड़ियां मतलब क्रॉसिंग हो ही नहीं रही। चाहते हैं कि जो यहाँ पे जो इस रोड पे जो ठेकेदार ने मलबा डाला है और वहाँ यहाँ से निकल गया है, बैठा है कहीं दूसरे काम को शुरू किया है उसने, तो हम इंतजामिया से अपील करना चाहते हैं या तो इस मलबे को यहाँ से हटा दिया जाए नहीं तो हम खुद अपने खर्चे पे बुलडोजर लगा के इस मलबे को यहाँ से हटा देंगे। एक हफ्ते का हम टाइम देते, अगर एक हफ्ते तक ये रोड इन्होंने क्लियर नहीं किया, साफ नहीं किया, इसमें ये जो साइडों पे ये डाला है ये लुक इसके क्या बोलते हैं मटेरियल जो डाला है, पत्थर छोटे छोटे डाले हैं साइडों पे सोलिंग के लिए, या अगर इनको भी यहाँ से उठा देंगे तो उसी सूरत में कहीं गाड़ियां शाड़ियां यहाँ से मतलब आगे पीछे जो है मतलब क्रॉसिंग हो सकती है। कमिश्नर सेक्रेटरी फूड सिविल सर्विसेज और कंज्यूमर अफेयर्स ने गांदरबल का दौरा किया। उन्होंने लोगों के मसाइल और खदशात का जायजा लेने के लिए मिनी सेक्रेटरीट में एक अवामी दरबार की सदारत की। निचली सतह पर और अवामी खिदमात की मौसर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डीडीसी मेंबरान, काउंसलर्स, PRI के नुमाइंदों के अलावा सरकर्दा शहरियों की शिरकत देखी गई। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल के हमरा DDC के वाइस चेयरमैन और सदर म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के सरबराहान अपने शोबों से मुतल्लिक खदशात को दूर करने के लिए मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने पब्लिक आउटरीच कैंपों की अहमियत पर जोर भी दिया और कहा कि ये इज्तिमात शहरियों को अपनी शिकायत और हुकूमत को मुनासिब जराए से उनके हल में तेजी लाने का प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी ने शिकायत को पूरी तरह सुनते हुए इन्हें यकीन दिलाया कि उनके तहफुजात की अच्छी तरह से जांच की जाएगी और उनके हल के लिए मुतल्लिका महकमे को आगाह किया जाएगा। मैं सब लोगों को
गांधरबल में हमारे बीच में हम लोगों का पब्लिक दरबार हुआ, जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी फूड जुबैर साहब हमारे बीच में आए थे। उन्होंने लोगों की सभी समस्याओं को सुना और लोगों ने जो सराहना भी की थी यहाँ पर जो काम हुआ है, उन सभी बातों को यहाँ पर सुना गया। इसमें हमारे PRIs, हमारे DDC वाइस चेयरपर्सन, हमारे DDC के मेंबर, सरपंच साहिबान, बाकी आम जनता, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यहाँ पर ये कोई वन वे इंटरेक्शन नहीं था, यहाँ पर दोनों ही तरफ से बात हुई, लोगों ने अपनी बात कही, हमारे ऑफिसर्स ने उसके जवाब दिए और बैठ के हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें निकाली हैं कि इतने हमारी टाइमलाइन भी फिक्स हुई है कि इतने दिनों में ये काम हो जाएंगे और कुछ काम है जो कि हम लोगों को ऊपर टेकअप करने पड़ेंगे, जिनके लिए कि हम लोग यहाँ से। महकमा फॉरेस्ट के स्पेशल डिवीजन कुलगाम ने रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने की गर्ज से मालून और चिमनूराबाद के दरमियान एक नए ट्रैकिंग रूट को ट्रैकर्स के लिए खोल दिया है। इस हवाले से हाल ही में महकमे फॉरेस्ट की टीम ने मालून से चिमनूराबाद ट्रैकिंग रूट का इफ्तिताह किया था। कंजर्वेटिव फॉरेस्ट साउथ सर्कल इरफान अली शाह, DFO सईद वसीम गुल के अलावा कई मुलाजमीन और बच्चे मौजूद रहे। कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के दूर दराज इलाकों के टूरिज्म मैप पे लाने के लिए हमारा जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिन रात काम कर रहा है। उसी सिलसिले में हमने अभी तक फॉरेस्ट डिवीजन कुलगाम में 5 ट्रैक रूट्स अभी तक उनका इफ्तिताह हो चुका है। रिसेंटली उसमें मालवन चिमा ट्रैक रूट है जिसकी लेंथ जो है 5 किलोमीटर उसका ये स्पैन है, तो उसको हमने रिसेंटली ओपन किया हुआ है। इससे क्या होगा, रूरल इकोनॉमी विल बूस्ट अप और हमारे जो आसपास के लोग हैं वो अवेयर हो जाएंगे फॉरेस्ट के क्या फायदा है। फॉरेस्ट सिर्फ टिम्बर नहीं प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट बाकी चीजें भी प्रोवाइड करता है। हमारा ये मेन मुद्दा मकसद है कि लोगों को ये बावर कराना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना काम कर रहा है रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और हमारे यूथ को जो है अर्न करने के लिए फॉरेस्ट बेनिफिट जो है उनसे वो अवेयर हो जाए। और फॉरेस्ट आपको कितना फायदा दे रहा है रोड पे चलने के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं आजकल बढ़ता हुआ ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन है रोडों पे, वहां पे ट्रैक नहीं कर सकते। चलिए हम यहाँ ट्रैक करें, सुबह जाइए शाम को जाइए, हमारे जगह जगह वहाँ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, डोज एंड डोंट्स के बोर्ड्स लगे हुए हैं। आराम से जाइए और नेचर आपको कॉल कर रहा है, नेचर फील करिए। ये सब चीजें तो इसके अलावा क्या कौन से ट्रैक्स आप लोगों ने डेवलप किए हैं, कितने जिले में, अगर जिले की बात करें? एज ऑन डेट हमारे पास 5 ट्रैक रूट्स है जिनको हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ। जिला उधमपुर के रामनगर बालंद रोड पर एक मिनी बस को हादसा पेश आया। मुसाफिरों को ले जाने वाली एक मिनी बस काबू से बाहर हो गई थी। इस वाकये में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मिनी बस बालंद से रामनगर जा रही थी कि वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई। पुलिस इमदाद फराहम करने के लिए तेजी से जाए हादसे पर पहुंची। उन्होंने फौरी तौर पर तमाम जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए रामनगर के अस्पताल पहुंचाने में ताउन किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। किश्तवाड़ पुलिस ने जम्मू के जिला बिशना थाने में मतलूब मफरूर शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मफरूर मुजरिम मुतादिद FIR में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारी खित्ते की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के अज़्म में एक अहम संग मील की निशानदही करती है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम एक आदी मुजरिम है जिसके खिलाफ एक ही जुर्म में मुतादिद बार मुकदमा दर्ज किया गया और वो एक तवील मुद्दत से जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा था। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि किश्तवाड़ पुलिस को मफरूर की इतला मौसूल हुई थी, जिसके बाद एक टीम तश्कील दी गई। SSP किश्तवाड़ की हिदायत पर टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। गिरफ्तार मफरूर का नाम परवेज अहमद वल्द अब्दुल रशीद साकिना बुरियान किश्तवाड़ के तौर पर हुई है। ये शख्स एक तवील मुद्दत तक अपनी गिरफ्तारी से बचा रहा और वो जम्मू कश्मीर के UT के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों बशमूल जिला रियासी, उधमपुर, RSपुरा और बिशना में दर्ज कई मुजरिमाना मुकदमात से मुंसलिक था। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।